मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले व्याकरण में हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ा था। पहला क्रिया, और क्रिया के अंतर्गत हमने काल भी पढ़ा था। क्रिया के बाद हमने वाक्य पढ़ा। वाक्य और क्रिया दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है अव्यय। तो पहले अव्यय को हमें समझना चाहिए कि अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय शब्द बना है व्यय में जुड़ गया है और अ प्लस व्यय बराबर अव्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, और जब हम इसको अव्यय कर देंगे तो अव्यय माने जो खर्च न हो, जो खर्च न हो। अब खर्च न हो तो जो चीज खर्च नहीं होगी वह घटेगी नहीं और बढ़ेगी नहीं। तो अव्यय का मतलब होता है जो न व्यय हो और न बढ़े, यानी जब जो न घटे न बढ़े उनको कहते हैं अव्यय। हिंदी व्याकरण में अव्यय का मतलब है कि जिन शब्दों में लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अब अगर हम शब्द भेद 8 प्रकार के कहते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जब अगर हम पूछें कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं तो आप लोग कहेंगे 8 प्रकार के होते हैं। तो जो अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच होता है वही हिंदी में शब्द भेद कहलाता है।